सत्य युग में जब सृष्टि नई नई बनी थी और देवता स्वर्ग में तथा मनुष्य धरती पर रहते थे, तब एक ऐसी समस्या उत्पन्न हुई जिसने पूरे स्वर्ग को हिलाकर रख दिया। और उस समस्या का हल किसी देवता के पास नहीं था, बल्कि उसका हल एक देवी के पास था, जिसे अभी तक इस सृष्टि ने जाना ही नहीं था। एक नई भोर थी और ब्रह्मलोक में सुनहरा प्रकाश धीरे धीरे फैल रहा था। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि सभी देवता एक एक कर उनकी ओर चले आ रहे हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। लेकिन अगले ही पल उनकी मुस्कान जम गई, क्योंकि देवताओं के चेहरे पीले पड़े हुए थे, आंखें ढंसी हुई थीं और दिव्य शरीर जो कभी सूर्य जैसे चमकते थे, आज जैसे बुझ से गए थे। हड्डियां दिख रही थीं और कांति गायब हो चुकी थी। ब्रह्मा जी ने चिंतित होकर पूछा कि यह क्या हुआ? तुम सब इस दशा में क्यों हो? जिस पर देवताओं ने बताया कि पितामह, उन्हें खाने को कुछ नहीं है और वे सभी भूखे हैं। ब्रह्मा जी ने आश्चर्य से पूछा कि भला खाने को कुछ नहीं, यह कैसे संभव है? जिस पर देवता बोले कि नीचे भूलोक पर धरती माँ खुद ही मनुष्यों को खिलाती है, बिना किसी परिश्रम के फल मिलते हैं, जड़ें मिलती हैं, लेकिन यहाँ स्वर्ग में उनके लिए कुछ नहीं है और वे आखिर कैसे जिएंगे? यह सुनकर ब्रह्मा जी ने शांत स्वर में सभी को समझाया कि देवताओं का भोजन यज्ञ से आता है। जब मनुष्य धरती पर यज्ञ करते हैं और अग्नि में आहुति डालते हैं, तो वह भेंट सीधे देवताओं तक पहुंचती है, क्योंकि अग्नि देवताओं का मुख है और यज्ञ एक संतुलन है जिसमें मनुष्य आहुति देते हैं और देवता उन्हें आशीर्वाद देते हैं, और इस तरह दोनों को लाभ होता है। यह सुनकर इंद्रदेव आगे आए और बोले कि पितामह, यह सब वे जानते हैं और मनुष्य यज्ञ भी कर रहे हैं हर रोज, लेकिन उनकी आहुतियां देवताओं तक पहुंच ही नहीं रहीं। जिस पर ब्रह्मा जी ने पूछा कि आखिर ऐसा क्यों है? तभी कामदेव उत्तेजित होकर बोले कि यह अग्निदेव की गलती है और वे ही सबको भूखा मार रहे हैं। यह सुनकर सभी की निगाहें अग्निदेव पर टिक गईं और अग्निदेव धीरे धीरे आगे आए, हाथ जोड़े और सिर झुकाया। उनकी ज्वाला आज पहली बार इतनी धीमी लग रही थी जैसे वे खुद भी शर्मिंदा हों। फिर अग्निदेव ने कहा कि परमपिता दोष उनका ही है। वे मनुष्यों की आहुतियां जला तो सकते हैं, लेकिन उन्हें देवताओं तक पहुंचाने की शक्ति उनमें नहीं है। यह कला उन्हें नहीं आती और इन सब का भूखा रहना उनके ही कारण है। इसीलिए वे क्षमा मांगते हैं और पूछते हैं कि वे अब क्या करें। यह सुनकर पूरे ब्रह्मलोक में एक भारी चुप्पी छा गई और ब्रह्मा जी ने अपने चारों सिरों से सोचने की कोशिश की, लेकिन कोई हल नहीं आया। यह समस्या साधारण न थी, यह पूरे स्वर्ग का संकट था। इसीलिए ब्रह्मा जी ने बिना समय गंवाए अपने हंस वाहन पर बैठकर सीधे वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान किया, जहां भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान थे, शांत और सर्वज्ञ। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान को सारी बात बताई, जिसके बाद भगवान विष्णु ने बड़े शांत स्वर में कहा कि यह समस्या किसी देवता से नहीं सुलझेगी और इसके लिए उन्हें आदिशक्ति प्रकृति का आह्वान करना होगा, क्योंकि मां प्रकृति ही इस संकट का हल जानती है। यह सुनकर ब्रह्मा जी नई आशा लेकर वापस ब्रह्मलोक लौट आए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और आदिशक्ति प्रकृति, जो इस सृष्टि की आदिमाता है, उनका स्तवन शुरू किया। और उनके स्तवन के साथ ब्रह्मलोक कांपने लगा और चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैलने लगा, जो न सूरज जैसा था न चांद जैसा, बल्कि कुछ और ही था, अनंत और अपार। और उस महाप्रकाश से मां प्रकृति प्रकट हुई, जिन्हें देखते ही सभी देवताओं ने झुककर प्रणाम किया। जिसके बाद मां प्रकृति ने कहा कि पितामह, सृष्टि का संतुलन बनाए रखना उनका धर्म है और इस संकट का हल उनके पास है। इसके बाद मां प्रकृति ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उनके भीतर से एक दिव्य ज्योति निकली, जो सुनहरी और लाल और शांत थी। और उस ज्योति से एक देवी प्रकट हुई, जो युवा थीं, तेजस्वी थीं, शांत थीं और असाधारण रूप से सुंदर थीं। और उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने उनके माथे पर आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम अब हमारी जीवन रेखा हो। और फिर उन्होंने पूछा कि मां प्रकृति ने उन्हें क्या नाम दिया है, जिसके बाद उस देवी ने एक शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया कि उनका नाम स्वाहा है, और वह नाम जैसे ब्रह्मलोक की हर दीवार पर गूंज उठा। इसके बाद ब्रह्मा जी खड़े हुए और उन्होंने अपनी चारों भुजाएं उठाते हुए वह महाघोषणा की, जो आज तक हर यज्ञ में गूंजती है। उन्होंने कहा कि आज से यह नियम है कि यज्ञ में जो भी आहुति दी जाए, उसके अंत में स्वाहा का नाम लिया जाएगा, और जिस आहुति के साथ स्वाहा का नाम न बोला जाए, वह आहुति देवताओं तक नहीं पहुंचेगी। और जैसे फल के बिना वृक्ष अधूरा है, जैसे विष के बिना सर्प अधूरा है, और जैसे ज्ञान के बिना मनुष्य अधूरा है, वैसे ही स्वाहा के बिना
कोई भी यज्ञ अधूरा है और अपूर्ण यज्ञ अशुभ फल देता है। और उसी क्षण धरती से उठता धुआं स्वर्ण धागों में बदलने लगा। आहुतियां देवताओं तक पहुंचने लगीं। देवताओं के चेहरों पर कांति लौटने लगी और स्वर्ग फिर से जीवित हो गया। देवी स्वाहा ने देवताओं को बचा लिया था। इसके बाद ब्रह्मा जी ने स्वाहा की ओर देखा, फिर अग्निदेव की ओर, और मुस्कुराते हुए कहा कि आज से स्वाहा अग्निदेव की पत्नी है और दोनों सदा के लिए एक हैं। और उसके बाद अग्निदेव और स्वाहा की दिव्य ज्वालाएं एक साथ भड़क उठीं और आकाश में रंग बिखर गए और वे दोनों हमेशा के लिए एक हो गए। तब से लेकर आज तक जब भी कोई हवन होता है, जब भी कोई यज्ञ होता है और जब भी कोई श्रद्धा से अग्नि में आहुति डालता है तो वह स्वाहा बोलता है। और हर बार जब वह शब्द बोला जाता है वह एक देवी का नाम होता है, एक ऐसी देवी का जो प्रकृति की शक्ति से जन्मी, जिसने स्वर्ग को बचाया और जो अग्नि के साथ सदा के लिए जुड़ गई। और इसीलिए अगली बार जब आप स्वाहा सुने तो याद रखिए, यह सिर्फ एक शब्द नहीं, यह एक देवी का नाम है। अगर आपको स्वाहा देवी की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें स्वाहा देवी की जय। ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।